नमस्ते जोगी बाबू। नमस्कार भाई साहब। मालिक, एक क्वेश्चन मेरे मन में तो है ही और बहुत सारे लोगों के मन में है, और वो हमेशा से ही रहा है, हमेशा रहेगा भी, कि जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब तो एक तरह से बंधन होती है ना। तो बंधन के अब वो जॉब करना ज़रूरी भी है, तो इसके साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे करें, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का मतलब होता है कि एक दिन सब बंधनों से मुक्त हो जाना है। बिल्कुल। तो व्यक्ति ये कैसे करे? देखो, सबसे पहले अध्यात्म क्या है अपन देखते हैं ना। अध्यात्म की अलग अलग परिभाषाएं सब देते हैं। मेरे लिए अध्यात्म क्या है, मेरी नज़र में अध्यात्म क्या है। अध्यात्म है समझदारी। ठीक है, एकदम बेसिक समझदारी। जो समझदार इंसान है वो आध्यात्मिक है, मैं ये मानता हूँ। अध्यात्म इज इक्वल टू समझदारी। चालाकी आध्यात्मिकता नहीं है, चालाकी समझदारी भी नहीं है। समझदारी जैसे जैसे बढ़ती है, चालाकी वैसे वैसे घटती है। तो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब आपको बंधन लग रही है, बंधन है भी जॉब, है ना। इस किसी प्रकार की ऐसी जॉब जहाँ पे आपको बहुत सारी बाउंडेशन है। सुबह आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे वो छोड़ेंगे, खाना उनके हिसाब से, रहना उनके हिसाब से, तो बंधन तो है ही। तो जो अध्यात्म है उसका कुल उद्देश्य मुक्ति। मुक्ति अब मुक्ति क्या होती है? अध्यात्म मैंने आपको बताया समझदारी माने अध्यात्म। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति कुछ नहीं होती है, बंधन होते हैं। अब आपकी जो जॉब है, आपने बोला उसको करते हुए आध्यात्मिक यात्रा कैसे जारी रखें और मुक्ति को कैसे पाएं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि बंधन में बंधे बंधे मुक्ति को कैसे पाएं। ऐसा कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं पैसों के लिए, है ना। और आपके पास इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आपको पैसे चाहिए कितने। ठीक है, ये आध्यात्मिकता है, इतनी सी आध्यात्मिकता, और इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप ये जान लेते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अब उससे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं समझता जो बोलता है कि पैसा तो सिर्फ जॉब करके ही कमाया जा सकता है या गुलामी करके ही कमाया जा सकता है। ठीक है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब आपको टारगेट पता चल गया है, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए कितना, तब मैं जाके किसी की अंधाधुन गुलामी करूँगा, अंधाधुन पैसों के पीछे भागूंगा और कुछ ना कुछ अंधाधुन करूँगा, क्योंकि और उससे मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ पर है। जब आप पता चल जाता है आपको कि रुकना कहाँ पर है, यही आध्यात्मिकता है। और ये पता लगने के बाद फिर आप उतना पैसा अर्जित कर लीजिए, और उसके लिए आपको जो भी साम दाम दंड भेद करना पड़े वो आप करिए। ठीक है, और जब आपके पास उतना आ जाए जितने की आपको वास्तव में ज़रूरत थी, तो आप उस पैसों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको जॉब भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, जब कोई रास्ता नहीं है, जब आपने देख लिया कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है इस दुनिया में, सारे आजमा लिए मैंने, कोई और रास्ता नहीं है, जॉब ही अंतिम रास्ता बचा है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत असंभव सी बात है, ऐसा नहीं होता है ना। रास्ते बहुत हैं जॉब के अलावा भी, लेकिन फिर भी तब आप जॉब कर लीजिए, और फिर जॉब कितने समय करना है ये भी देख लीजिए, किस तरह से आपको उस पैसे को इकट्ठा करना वो देख लीजिए, और उससे फ्री हो जाइए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, पैसों से आज़ादी। मतलब असली धनी कौन है? जिसको पैसों का ख्याल नहीं आता, वो धनी है मेरी नज़र में। ख्याल मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ के लिए पैसा देना है तो उसको विचार ही नहीं आ रहा, मतलब वो ख्याल उसको दुखी नहीं कर रहा है, पैसों का ख्याल उसको दुखी नहीं कर रहा है, वो धनी है। तो वो धनी कौन होगा? एक आध्यात्मिक इंसान ही होगा। क्योंकि आप देखो, जो करोड़पति वो भी पैसों के ख्याल से दुखी है। ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको चाहिए कितना। जिसको पता है कि उसको कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, वही आध्यात्मिक है। अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने वीडियो देखा था, बहुत मोटिवेशन के साथ गुरु भी बनने लग गया है वो अगला बंदा। तो वो बोल रहा है अध्यात्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहले पैसा कमाओ, पहले इतना पैसा कमाओ, ये करो वो करो, फिर भोग करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा, है ना, उसके बाद तुम्हें आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। उस मूर्ख को ये कोई बताए जाके कि व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि मुझे पैसा चाहिए कितना? ये तो जानना पड़ेगा ना, और ये जानना ही तो आध्यात्मिकता है ना। ये आपने जान लिया, उसके बाद आप उस पैसे को अर्जित भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
और कई लोग ऐसा होता है कि उनको जॉब तो बंधन लगती है, ठीक तो है। वो जॉब से शिफ्ट होके बिजनेस करने का सोचते हैं कि ठीक है। बिजनेस साहब एक आज़ादी होती है। हाँ, तो ऐसे लोग क्या सही हैं? आप बिजनेस को लेकर मैंने क्या जैसे सोचते हैं? आपको बताया कि एक बार पता चल गया मुझे कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, इसके बाद मैं पैसों से मुक्त हो जाऊंगा। मतलब कि जो मेरी बेसिक नीड्स है, एकदम रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए छत, इतने कम से कम उसको देखा जाता है, क्योंकि आपको उसको डिज़ायर नहीं बनाना है ना। जब आपको पता चल गया, तो मैंने आपको बताया साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से वो पैसा आपके पास जल्दी आ जाए। और इसमें ये ध्यान रखना है कि आप किसी और को इफेक्ट ना करें ना, नुकसान ना पहुंचाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर भी आप समझदार नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, समझदारी और अध्यात्म एक ही बात है। समझदार व्यक्ति किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी नहीं पहुंचाता, क्योंकि किसी और को नुकसान पहुंचाने का भाव ही परेशानी से उठ रहा है, दुख से उठ रहा है एकदम, और परेशान करता है वो व्यक्ति को, है ना। तो वो चीज़ें किसी और को नुकसान ना पहुंचाते हुए, जो तरीका आपको दिखता है बेस्ट, जहाँ से वो पैसा जल्दी से जल्दी अर्जित किया जा सकता है, वो मार्ग आप चुने। वो बिजनेस भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि जॉब से अच्छा माध्यम है बिजनेस, कि आप उस पैसे को अर्जित कर सकते हैं, है ना। और इसकी भी है, और बंधन तो है ही, क्योंकि जब तक आपको पैसों का विचार सता रहा है, वो बंधन आपके लिए रहेगा। और जब तक आपके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी धन नहीं है, इसीलिए उसको माता लक्ष्मी बोला गया है हमारे देश में, है ना। उसकी पूजा की गई है लक्ष्मी बोल करके। लेकिन जब आप उसको भोग की दृष्टि से देखने लग जाते हो, तो वो पैसा आपका विनाश कर देता है। और जब आप उसको ज़रूरत के हिसाब से जब देखते हो कि ये मेरा पालन कर रही है, तो वो माँ है, लक्ष्मी माता, तो उसके बिना तो जीवन अधूरा है। तो आपको बेसिक नीड्स के लिए जो धन चाहिए, उसको माता लक्ष्मी मानकर अर्जित करिए जैसे भी हो सके। और बिजनेस हो तो बिजनेस, जॉब हो तो जॉब। और बिजनेस मुझे लगता है कि जॉब से अच्छा माध्यम है। बंधन तो दोनों ही जगह है। बंधन तो तब तक है जब तक वो पैसा आपके पास नहीं है, तब तक बंधन है। या तो आप फिर ऐसे एकदम अवधूत हो जाओ, जैसे रमन महर्षि थे कि बैठे हैं गुफाओं में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चूहे उनके पैरों को कतर गए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो भी फाइनेंशियली फ्री हैं, क्योंकि उनको उनकी बेसिक नीड्स ही इतनी शून्य है। वो तो हवा पे जिंदा है वो तो आप ऐसे अवधूत तो नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसा संभव भी है। और जिसके लिए है उसकी हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एकदम अरबों में कोई एक अपवाद कोई होगा भाई, है ना। ऐसे तो लोहा खाने वाले भी हैं, लोहा खा के पचा लेते हैं, देखा ही होगा आपने वीडियोस में। किसी को करंट नहीं लगता है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हम नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, जिसकी स्किन को थोड़ा छाँव चाहिए, है ना। तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से करो। आप दिमाग लगाओ, अपना मेहनत करो, इसी को बोलते हैं अध्यात्म में संघर्ष करना। अब इसी तरह हमने देखा है कि जो आजकल हमारे गुरु लोग हैं, जैसे ओशो थे, इन बातों को कोई नहीं सुनना चाहता। जहाँ पे वो मेहनत की बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं सुनना चाहता। आपने देखा लोग एडिक्ट हो जाते हैं, उनको सुने जा रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे सो रहे हैं और दिन भर गुलामी कर रहे हैं। मेहनत नहीं करना है, बस उनको सुनते जाना है। वो भी यही बोल रहे हैं कि मेहनत करो, सोचो, दिमाग लगाओ और इस बंधन से निकलो। बंधन काटने का नाम ही अध्यात्म है।